देखो बेटा ऐसा है, अब आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसको अच्छे से समझ लेना। वो आपके एक तरीके से देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है, ठीक है ना, रिएक्शन की, जिसमें आप लोगों को कुछ लॉ समझने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला अपने पास में एक होता है बेटा मार्कोवनिकोव। क्या होता है? मार्कोवनी कर्व और एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ये बेसिकली क्या होता है? एडिशन रिएक्शंस के लिए होता है। अब एडिशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? एडिशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि जब आप किसी ग्रुप को, किसी दो कंपाउंड को आप एक दूसरे से मिलाते हो, रिएक्शन करते हो और आपके पास में सिंगल कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। साइड का कंपाउंड आपके पास में नहीं बनता। अब मेरी बात सुनो, देखो अब हमारे इसमें जैसे मान लो साहब मैंने ले लिया एक सबसे पहला तो मार्कोवनिकोव को, किसको ले लिया? मार्कोवनिकोव रूल। अब समझो हमारे पास में कोई एक एल्कीन है, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, एग्री है। और हमने उस पर कोई ग्रुप जोड़ा, कोई कंपाउंड की रिएक्शन करवाई इसकी, जिसको अपन ने बोल दिया एच एन यू। यानी एच तो आपका इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है और एन यू आपका न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है। मतलब हमारे पास में हाइड्रोजन आ गया इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट और एन यू कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट, एग्री है बेटा। और ये आपस में जब रिएक्शन करेगा तो आपके पास में बन जाएगा आर सी एच टू, है ना, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा एच और बीच में आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब आप इसकी मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि भाई ये रिएक्शन हुई कैसे, ठीक है साहब। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और एच एन यू। अब आपने इसको एन यू क्यों बोला? क्योंकि जो आपका न्यूक्लियोफाइल वाला जो पार्ट है बेटा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी ओर खींच रहा है। उसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन इट, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बोलो बेटा सही। अब यहाँ आर का पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्या होता है? हाँ। अब ये इधर से इधर देगा इसको और ये आपका इधर से इधर जाके अटैक करता है। नतीजा साहब आपका ये निकल जाएगा। निकलेगा तो क्या मिलेगा? RCH3 और इस पर ये अपने पास में आ गया पॉजिटिव और प्लस में आ गया हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल। अब जो आपका जो पॉजिटिव है उस पर जाके ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा और बनाएगा RCH3 और ये अपने पास में आ गया NU। NU बोले तो न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। हाँ बोलो बेटा। गुनगुन, माई, कोई दिक्कत नहीं है। रवि, हर्ष आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए। अब आपको मैंने बोला कि सर RCH और यहाँ मेरे पास में ले लिया मैंने CH3 और यहाँ मैंने ले लिया बेटा अपने पास में CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। और फिर हम लोग यहाँ पर HNU का अटेशन करवा रहे हैं। अब देखो RCH3, अब R भी मान लो कोई भी ग्रुप होगा, आप R को भी एक बार CH3 ले लो एक और, ठीक है ना साहब। ये भी हमारे पास में एक एल्काइल ग्रुप है और ये आया। अब इन दोनों का कंबाइंड प्लस आई इफेक्ट CH पे चला गया, ठीक है ना। और ये जो प्लस, ये जो पाई बॉन्ड है ये जाके इधर जाके अटैक करेगा। नतीजा ये न्यूक्लियोफाइल आपका इधर से इधर निकला। निकला तो क्या मिला आपको यहाँ पे? CH3C, ये आ गया CH3, ये आ गया H, ये आ गया CH, ये आ गया CH3, एग्री है। और इस पर आ गया मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है? वो दो कार्बन से जुड़ रहा है, एक कार्बन लेफ्ट में और एक कार्बन राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब ये कितना हो गया बेटा? ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो आपका हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है।
और हाइड्रोजन जब शिफ्ट हो जाता है तो किस में बदल जाता है? ये आपके पास में बदल जाएगा CH3C पॉजिटिव, ऊपर की ओर ये CH3, ये आपके पास में CH2 और ये CH3, मतलब अपने पास में ये बदल गया बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। अब जिस कार्बन पे अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन देखो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है और एक ऊपर की ओर है। क्लियर? कुल मिला के 3 कार्बन हो गए, यहाँ पर 3 कार्बन है बेटा। गुनगुन सही है? समझ में आ रहा है भाई? तो अपने पास में बेटा अब देखो मेरी बात सुनो, अब जो 3 डिग्री वाला है ना वो ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। अब मैं आपको कह रहा हूँ पहली चीज तो, ठीक है साहब, नॉर्मल कार्बोकैटायन, नॉर्मल कार्बोकैटायन उससे बनने वाला प्रोडक्ट, तो सुन लो, CH3 CH CH3 CH, इस पे आ गया पॉजिटिव, ये आ गया CH3 और इस पे न्यूक्लियोफाइल जाके मान लो अटैक कर रहा है। एग्री है? प्रोडक्ट आपके पास में बन रहा है ये वाला, और ये आपके पास में आ गया न्यूक्लियोफाइल। ओके बेटा, अब सुनिए, फिर मैंने आपको बोला रीअरेंज्ड वाले में CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3, तो जैसा कि आपको बताया गया था कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है ना? तो पहले रीअरेंजमेंट करवा लो, करवा लिया मैंने वहां पर। फिर इसके ऊपर जाके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, क्या बनेगा? CH3C CH3 न्यूक्लियोफाइल CH2 CH3। बोलो, अब मेरी बात सुनो, देखो ये तो आपका कहलाएगा नॉर्मल प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा आपका? ये ऊपर वाला जो नॉर्मल कार्बोकैटायन से बन रहा है वो नॉर्मल प्रोडक्ट कहलाएगा, जो रीअरेंज से बन रहा है उसे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट कहा जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? अब मैं आपसे एक छोटी सी बात समझाता हूँ, उसको समझना, पूछ रहा नहीं हूँ, समझा रहा हूँ। कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे गए हो किसी के साथ? तो कोई तो गाड़ी चला रहा होगा ना। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे मान लो आपका सफर 300 किलोमीटर का है, कोई भी बंदा जो गाड़ी चलाता है ना वो 0 किलोमीटर से चालू कर रहा है, लगभग वो 30-40 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा? इसके बाद में वो अपनी सीट को दोबारा से एडजस्ट करता है, घर से एडजस्ट करके लेके चलेगा, लेकिन वो 30-40 किलोमीटर के बाद में दोबारा से एडजस्ट करेगा। उसके बाद में वो बाकी की सारी दूरी आराम से, यानी कि पूरे के पूरे 300 किलोमीटर आराम से पार करेगा। एम आई राइट? मैक्सिमम टाइम यही होता है, बहुत कम समय ऐसा होता है जब ड्राइवर, पेशेवर ड्राइवर होता है या रेगुलर ड्राइवर होता है ना, ठीक है, जो रोजाना चलाने वाला होता है, तो वो उसको तो पता होती है कि मेरे को मेरी सीट कैसे एडजस्ट करनी है। बाकी जो मेरे आपके जैसे जो कोई नॉर्मल बंदा होगा वो 30-40 किलोमीटर जाने पे अपनी सीट को एक बार दोबारा से एडजस्ट जरूर करेगा। माई तो खूब घूमी हुई है बेटा? सही कह रहा हूँ? पापा कई बार करते हैं ना, जाते हैं बाहर। तो भाई ये समझो कि यहां तक आपके पास में जो है बेटा, ये नॉर्मल वाली कंडीशन है। कौन सी है? नॉर्मल वाली। क्लियर? और बाकी बची हुई कंडीशन कौन सी है? ये रीअरेंज्ड वाली है। अब मैंने रीअरेंज्ड क्यों बोला भाई साहब? अरेंजमेंट एक बार पहले हो चुका था ना, उसको दोबारा से अरेंज किया है, ठीक है? तो मुझे बताओ, रीअरेंज्ड डिस्टेंस ज्यादा है कि नॉर्मल डिस्टेंस ज्यादा है? रीअरेंज्ड। तो बस इसी तरीके से समझ लेना कि आपके जो रीअरेंज प्रोडक्ट है ये मेजर बनेगा और जो नॉर्मल होगा वो माइनर बनेगा। एग्री है? बोलो यस और नो। ठीक है, चलो अब गाड़ी घोड़ों को तो मिटा देते हैं अपन, ठीक है ना? ये तो आपको एक समझाने की छोटी सी कोई
एक सेकेंड। हाँ जी, अब मेरी बात सुनो। ये नॉर्मल और रीअरेंज्ड वाली कहानी अपने पास में हो गई। अब यहां तो आपने किया हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है जी। अब सुनना, CH3C, यहाँ पर भी मेरे पास में CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपने इसकी रिएक्शन करवाई बेटा HCl के साथ, किससे करवाई? अब देखो तीनों मिथाइल क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नतीजा क्या होगा, ये इधर से इधर जाएगा और क्लोराइड आयन आपका निकल जाएगा। क्या मिला अपने को? CH3C। क्या चक्कर है? ये पॉजिटिव CH3 प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है भैया। अब फिर वही वाली बात है, हमारे पास में नॉर्मल कंडीशन है, CH पॉजिटिव CH3 प्लस Cl नेगेटिव, ये अपने पास में CH3C, CH3, CH3, ये CH और इस पर हमारे पास में Cl जोड़ दीजिए आप, और ये CH3, ये आपका बन गया नॉर्मल प्रोडक्ट। क्या मिल गया आपको? ये नॉर्मल प्रोडक्ट, क्लियर है। और अब मेरी बात सुनो, आपने यहां पर ले लिया CH3C, ये CH3, ये CH3, CH, ये पॉजिटिव, ये CH3, ये इधर से इधर दे रहा है, तो पहले इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है। CH3C पॉजिटिव, CH, ये CH3, ये CH3, ये CH3, और फिर आप उसके ऊपर क्लोराइड आयन का अटैक करवा लो, ठीक है। CCl3, CH, CH3, क्लियर है। ये कहलाएगा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। चीज समझ में आएगी नहीं ये बात? अब मैं इसको एक बार छोटा कर रहा हूँ साइज में, ताकि इसको आप लोग अच्छे से देख लो। बस 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 इतना सही बहुत है, ठीक है ना। अब इसको पहले, इसको एक बार पहले पढ़ लो अच्छे से, ताकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग को, अब देखो, अगर मान लो साहब मैंने इसको ऐसे किया, हाँ, अब कि भैया मैंने यहाँ पर एक ले लिया मैंने CH3, एक ले लिया C, इस पे जोड़ दिया फेनिल, ठीक है ना, और इधर भी मैंने जोड़ दिया CH3। फेनिल का मतलब है बेंजीन रिंग, CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसकी HCl से रिएक्शन करते हो, कर ली। अब देखो मेरी बात सुनो, ये दोनों मिथाइल होंगे ना बेटा, ये अपना अपना प्लस आई इफेक्ट देंगे, नतीजा ये बॉन्ड आपका इधर से इधर जाएगा और ये क्लोराइड आपका निकल जाएगा। CH3C,
ये फेनिल, ये CH3, CH, ये पॉजिटिव और ये CH3। अब यहां सोचने वाली बात है कि आप इसका एक तो आप डायरेक्ट क्लोराइड से करवा दो आप इंट्रैक्शन, और अपना नॉर्मल जो प्रोडक्ट है ना वो बना लो, यानी आपको वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, विदाउट रीअरेंजमेंट आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये यहाँ पे Cl हो गया, ठीक है जी, और ये CH3, एग्री है। और अब साहब मान लो मैं रीअरेंजमेंट करवा रहा हूँ, सी, ये पीएच है, ये CH3 है, CH डबल ओ CH और डबल बॉन्ड CH2 नहीं लगाएंगे अपन इसको, डायरेक्टली 2 डिग्री वाला जो कार्बोकेटायन है ना अपन उसको एज इट इज उसी फॉर्म में रख लेंगे इसको अपन एक बार। ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया CH3। अब देखने की बात है कि भैया आपका फेनिल ग्रुप ज्यादा जो है ना क्या नाम से शिफ्ट होगा, या मिथाइल ग्रुप ज्यादा शिफ्टिंग होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है ना बेटा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का नेचर। समझ में आ रही है बेटा कुछ, ठीक है ना। तो फेनिल ग्रुप का वो एटीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है ना। माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड बोल रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, वो ज्यादा है मिथाइल के कंपेरेटिवली। अब साहब हमारे पास में ये बना CH3, सी इधर आ गया पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गया CH, इधर ये आ गया फेनिल, ये आ गया CH3, और इधर अपने पास में ये CH3। अब आप क्या करो, इसके ऊपर क्लोराइड आयन का अटैक करवा दो, ठीक है जी, और ये अपने पास में प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, C, ये हमारे पास में Cl, ये CH, ये PH, ये CH3, ये CH3। ये बॉन्ड थोड़ा सा आप सीधा समझ लेना, ठीक है ना बेटा, कैलिब्रेशन थोड़ा सा होता है। एग्री है, कोई दिक्कत। अब आप कहोगे सर, अगर मान लो मेरी इच्छा करी कि सर मतलब फेनिल ग्रुप को शिफ्टिंग ना करवा के मतलब मिथाइल ग्रुप को शिफ्टिंग करवा लो, बोले ठीक है चलो हम एक बार उसको भी कंसिडर करते हैं। भाई कारण तो पता होना चाहिए ना, एक होता है हम लोग रेक्टाफिकेशन कर लें कि नहीं नहीं यार हमारे को तो फेनिल ग्रुप की शिफ्टिंग करानी है, हमारे को मिथाइल की शिफ्टिंग नहीं करानी। बोले नहीं बेटा, क्या आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों फेनिल ग्रुप की शिफ्टिंग को प्रिविलेज देते हैं। आपके पास में दो कार्बोकेटायन है CH3C, एक तो अपना नॉर्मल पहले विदाउट रीअरेंजमेंट वाली कंडीशन लेते हैं अपन लोग, ये फेनिल CH, ये पॉजिटिव और ये CH3। कंडीशन नंबर 1, क्या कंडीशन नंबर 1, जिसमें मैंने आपको बता रहा हूं मिथाइल शिफ्टिंग, किसकी बता रहा हूं बेटा, मिथाइल शिफ्ट। अब देखो मिथाइल शिफ्ट अगर होगा तो क्या होगा, ये मिथाइल इधर से इधर चला जाएगा, CH3C, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये CH, ये CH3, ये आपके पास में CH3, और ये अपने पास में फेनिल, फेनिल का मतलब है बेंजीन रिंग, क्या है यहाँ पर। हाँ, दूसरा है मेरे पास कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है, फेनिल शिफ्ट। अब सुनो, अब अपन ने क्या किया बेटा, इस फेनिल ग्रुप को अपन ने इधर से इधर शिफ्ट किया मान लो, तो मिथाइल तो रहेगी आपका एज इट इज, CH, CH3, इस पर आया आपके पास में ये पॉजिटिव चार्ज। आप समझना बहुत अच्छे से इस चीज को, आपके पास में मिथाइल ग्रुप का जो कार्बन है CH3 जो होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी कि ये क्या कर रहा है बेटा, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर ये वाला जो मिथाइल होते हैं, ये मिलके इसको इधर से इधर जा रहे हैं, दे रहे हैं, एग्री। बट यहाँ पर इस कार्बन का, किसका, कार्बन ऑफ फेनिल ग्रुप, ये कार्बन जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है कि नहीं होता, बोलो।
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसका कौन सा इफेक्ट आएगा, -I। उससे जो लग रहा है जो कार्बन, उससे जो कार्बन जुड़ रहे हैं नेक्स्ट जो है वो कार्बन भी कैसे हैं, sp2। sp2 है तो बेंजीन रिंग के सारे ही कार्बन बेटा sp2 है, सारे के सारे कंबाइंडली -I इफेक्ट शो करेंगे तो मिलके इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताओ। पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो प्लस चार्ज बढ़ेगा। अब चार्ज चाहे कोई सा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो जितना ज्यादा होगा ना बेटा, वो जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, ये याद रख लेना। तो अब आप मुझे बताओ यहां पर ये कम स्टेबल होगा कि नहीं होगा। अब यहां आपका ये मिथाइल ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मिथाइल ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मिथाइल इधर से इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहता है लेकिन ये मिथाइल थोड़ा सा खींच लेता है, तो इन दोनों का एक तरीके से देखा जाए ना तो एक ने लिया और एक ने खींच लिया तो दोनों का एक तरीके से नल हो गया। बट यहाँ पे क्या हो गया, इसको अभी भी यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप दे रहे हैं ना, दो मिथाइल ग्रुप दे रहे हैं लेकिन कोई डीस्टेबलाइज करने वाला नहीं है। यहाँ इसको दो ग्रुप दे रहे हैं बट इसको स्टेबलाइज करने के लिए बेंजीन रिंग है, यहाँ इसको स्टेबलाइज करने वाले बेंजीन रिंग नहीं है जो कार्बोकैटायन पे जाके जुड़ रही हो। एम आई राइट, कोई दिक्कत। तो अब आप मुझे बताओ ये मोर स्टेबल है कि नहीं है, ये मोर स्टेबल हो गई और ये लेस स्टेबल है ना, ठीक है। इस वजह से हम लोग फेनिल ग्रुप की शिफ्टिंग करवाते हैं ताकि फेनिल ग्रुप की शिफ्टिंग से हमारे को वो कार्बोकैटायन मिल जाए जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो। एग्री, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने साइक्लिक ग्रुप्स में भी देखते हैं अपन लोग इस चीज को कि भाई साइक्लिक ग्रुप्स में क्या होगा। आपने ये ले लिया, ये ले लिया और इधर आपके पास में ये है मिथाइल, ठीक है जी। अब प्लस आप इसकी रिएक्शन HCl से करवा रहे हो, अब ये मिथाइल भी दे रहा है बेटा, ये कार्बन भी दे रहा है, नतीजा क्या होगा, ये हाइड्रोजन पे जाके अटैक होगा और ये इधर से इधर निकलेगा। ये आया, इसके बाद इसमें अपन ने अटैक करवा दिया क्लोराइड आयन का, क्या मिलेगा, इधर तो CH3 और इधर हमारे पास में Cl। ये आपके CBSE एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है लेकिन HCl की जगह वहां पर HI काम में लेते हैं, क्यों भाई साहब, आया है एक दो बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आपने तो 12th कर ली इसलिए आपको पता है। अब सुनिए CH3, अब ये आया भाई साहब मेरे पास में, मान लीजिए यहां अपन ने ले लिया और इसकी अपन ने HI से रिएक्शन करवाई। अब देखो बेटा ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, नतीजा आपके पास में ये इस पे जाके अटैक करेगा, ठीक है जी। इधर जाके अटैक किया तो इस पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया अपने पास में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास में एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ठीक है, दो हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। ये हाइड्रोजन बेटा इंटरेक्शन करके इधर जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, रीअरेंजमेंट। नतीजा अब यहाँ पर CH3 ये पॉजिटिव आ गया ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्लोराइड आयन का अटैक करवाओगे आप, जब विदाउट रीअरेंजमेंट वाली कंडीशन जब आएगी, जब
ये Cl, एक ये आ गई। इसका मतलब आप मेरी बात को समझो कि भाई ये तो है आपके पास में बेटा नॉर्मल प्रोडक्ट, और ये है रीअरेंज प्रोडक्ट। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलो यस और नो। कंफर्म? समझ में आ गई अच्छी सी? कोई टेंशन नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से तुम देख लो, ठीक है ना? मैं कुछ एक और निकालता हूँ मेरे नोट्स में से, फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स ही आप लोगों के लिए काम के, उनके पीछे मेहनत का ही हाथ होता है। बिल्कुल, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं होता। अगर आप चलोगे ही नहीं तो आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? नहीं है। अगर आप मुझे बताओ, आज आप 11th में पढ़ रहे हो, आप 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, या आप कोई 12th पास आउट कर चुका है, वो बच्चा यदि कंपटीशन को फाइट करना चाहता है, और अगर वो चाहता है कि साहब मैं तो कंपटीशन में पास हो जाऊं, तो भाई वो बिना हार्ड वर्किंग के सेलेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा। मेहनत हर बच्चा करता है, हार्ड वर्किंग हर बच्चा करता है, सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, उन्होंने वाकई में जो समय दिया है और सही दिशा में दिया है, सही तरीके से दिया है। समझ में आ गई ना बात? और ये तो मैं आज ठीक है आपके सामने बैठ के यहाँ पे घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, चलो कोई नहीं है, वरना कोई समय मैं सुबह 5 बजे उठ के जाता हूँ। अंकल से पूछ के देखना, सुबह 4:30 बजे तो कोचिंग चालू हो जाती थी, निकल जाता था यहाँ से सुबह 4:30 बजे, तो लास्ट है सर्दी के दिन में 4:30 बजे निकलना, ठीक है? 6 फुट की दूरी के ऊपर आपको पत्थर नजर नहीं आता था रोड पर, नहीं है? नीचे बैठे मेरे पिताजी 74 साल के, पूछो उनसे। इसलिए ये सारी चीजें मेरे को आती है। देखो अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मार्कोवनिकोव के। CH3C, ये अपने पास में CH3, ये CH2। अब मेरी बात सुनो, आपने इस पे HCl जोड़ा था बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, मतलब हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव। तो आप क्या करते थे, आप इन मिथाइल ग्रुप का ऐसे देखते थे, और ये हमारे पास में इधर से इधर गया, ठीक है ना? इसीलिए आप क्या करते थे भैया कि सर हमारे पास में जो कार्बन बीच का है, ठीक है ना, उस पे तो पॉजिटिव रहेगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उस पे नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव वाले पर आप हाइड्रोजन जोड़ दिया करते हो, और बीच वाले पर आप क्लोरीन जोड़ दिया करते हो। एम आई राइट? मतलब आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की लोकेशन है यहाँ पर। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाके जुड़ा? उस कार्बन पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जुड़ा? जहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, वही वाली चीज है यहाँ पर। अमन समझ में आ रहा है? ये CH2 प्लस ICl। अब देखो हमने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन की जगह केवल आयोडीन लगा दिया। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब आयोडीन पर आ जाएगा बेटा पार्शियल पॉजिटिव, और हाइड्रोजन क्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो बस आपको क्या करना है बेटा, जिस जगह आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हो उस जगह आप क्या जोड़ दोगे? आयोडीन, आयोडीन। और इस वाले पर क्लोरीन। ऑक्सीजन कहाँ से आ गई? अरे मैं वो पार्शियल बोल रहा था, लगे हुआ मेरे को तो पता ही नहीं, मैं ऑक्सीजन कहाँ से बोलूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। इसी तरीके से अब देखो दूसरा एग्जांपल है। मान लो मैंने जैसे कार्बन पे देखो ये फ्लोरीन जोड़ी, ये फ्लोरीन जोड़ी, ये फ्लोरीन जोड़ी, ये ले लिया ना। अब नॉर्मली देखो मेरी बात समझ, ये दोनों मिथाइल थे ना बेटा, ये कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, तो इलेक्ट्रॉन दिया करते थे।
यहाँ फ्लोरीन आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 4.0 4.0 4.0, तो बेटा क्या करेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन आपके इधर से इधर शिफ्टिंग होती है, होते हैं कि नहीं होते। अब आपने इसके ऊपर HBr का एडिशन करवाया, तो इसका मतलब मेरे पास में इस वाले पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस वाले पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। एम आई राइट? बिल्कुल। तो भाई साहब CF3, ये CH और ये CH2, तो CH2 पे कौन जाके जुड़ा, ब्रोमीन, और यहाँ पे कौन जाके जुड़ा, हाइड्रोजन। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अमन बात समझ में आई कि नहीं आई बेटे, अच्छे से? ठीक है। फिर हमने बोल दिया यहाँ पर तीसरा एग्जांपल, ये मैंने ले लिया CH3O CH डबल बॉन्ड CH CH3 और प्लस HBr। अब ऑक्सीजन है ना बेटा, वो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की शिफ्टिंग करता है इधर से इधर, नतीजा ये बॉन्ड आपका इधर से इधर आ जाएगा। एम आई राइट? तो इस वाले पर तो पार्शियल नेगेटिव रहेगा और इस वाले पर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। बोलो है कि नहीं है? ठीक है। आपको तो केवल पार्शियल का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब ये तो आ गया H और ये आ गया Br। बोलिए कोई प्रॉब्लम? चौथे नंबर का एग्जाम्पल इसका, भाई साहब पहले से हेलोजन जुड़ा हुआ है, Br हैवी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, CH डबल बॉन्ड, अब इसने इसको दिया और इसने इसको दिया, ठीक है जी। मतलब इस वाले पर तो आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस वाले पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये समझ लो, क्लियर है। जिसको Br क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर से काउंटर बैलेंस कर लेता है और खुद पर पॉजिटिव ले लेता है, वो ये मान लो। तो इस वाले टर्मिनल कार्बन पर तो कंप्लीटली नेगेटिव आ जाएगा और Br पर जो है ना कंप्लीटली पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अभी उस मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा, मैं भी आपको एक जनरल मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कि कहाँ पर पार्शियल, कहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। तो अब अपने पास में आपने इसकी रिएक्शन करवाई HBr से, हाइड्रोजन कैरी पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन कैरी पार्शियल नेगेटिव। तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, CH2 पे जाएगा कि नहीं जाएगा, और ब्रोमीन कहाँ जाएगा, CH पे जाएगा। Br CH CH2, तो आपके पास में यहाँ आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पर आ गया ब्रोमीन। अब मेरी बात सुन लो, क्या होता है कि कई बार अपने को कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है, मान लो कोई प्रॉब्लम अपने पास में कोई सर फोर्थ रिएक्शन में क्या हुआ या थर्ड रिएक्शन में क्या हुआ, अब आपको उस चीज़ की समझा रहा हूँ कि भाई बेसिकली यहाँ पे रहा क्या चीज़, ठीक है जी। नहीं, अभी तक तो मैंने आपको उसको पार्शियली इस तरीके से समझाया था, अब मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ उसको। CH3O CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा, ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर जब इधर दे देता है ना बेटा, तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है, CH3O। अब देखो, दो लोन पेयर से एक लोन पेयर रह जाएगा, देन ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ये CH इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और इधर आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव। अब आपने इंट्रैक्शन किससे कराया था बेटा, आपने इंट्रैक्शन कराया था HBr के साथ। जैसा कि आपको पता है इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, तो आपके पास में ये इधर जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या मिला मेरे को यहाँ पर, CH3O पॉजिटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और ये CH3, एग्री, और प्लस में Br नेगेटिव। फिर Br नेगेटिव बेटा आपका इधर जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, नतीजा ये पॉजिटिव चार्ज फिर वापस पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगी और कंपाउंड क्या मिल जाएगा आपको, CH3O CH CH3 और ये Br। कोई दिक्कत?
अब मेरी बात सुनो, ये वो वाली थी हमारे पास में, थर्ड नंबर वाली थी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो फोर्थ नंबर वाली जो इक्वेशन है उसमें क्या चीज है, ये आपको मैंने बताया कि सर ये बी आर है, ये सी एच डबल बॉन्ड, ये सी एच टू, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, ये पॉजिटिव आ गया ना यहाँ पर, आ गया। अब इस पर H प्लस जाकर अटैक करेगा, ये आ गया, आ गया। अब आप प्लस में क्या था यहाँ पे भाई, H प्लस तो जोड़ दिया, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, इस पे बी आर नेगेटिव पे जाके अटैक करोगे। बी आर नेगेटिव ने इस वाले कार्बन पे जाके अटैक किया, इस बी आर प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिए वापस, बी आर सी एच, सी एच थ्री, और ये बी आर। बोलिए कोई दिक्कत? पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया ना आपके पास में वहां पे बी आर पे। हाँ जो, हाँ लोन पेयर तो बना लीजिए आप इसके ऊपर, इस पे भी बनेंगे, ठीक है ना। अब सुनो, मेरे पास में फिर एक मैं कंपाउंड आपको समझा रहा हूँ, उसको समझना, 5वें नंबर का, ठीक है जी। ये है मेरे पास में एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच टू, अगेन सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है बेटा। अब मैं इसकी रिएक्शन बेटा 1 मोल एच बी आर से करवा रहा हूँ। किससे करवा रहा हूँ बेटा? अब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये मान के चलना आप, ठीक है ना, टुवर्ड्स हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। नतीजा क्या होगा, ये आपका इधर से इधर शिफ्ट होगा। अब मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, जी, और ये इधर गया, इस पर आ गया पॉजिटिव, फिर ये आ गया यहाँ पर बी आर, एग्री है जी। 1 मोल एच बी आर था तो पहले तो हाइड्रोजन जाके जुड़ा, फिर बाद में ब्रोमीन जाके जुड़ गया, कहीं दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, छठे नंबर का कंपाउंड है मेरे पास में, छठे नंबर का कंपाउंड है 3 इथाइल पेंट 2 इन, क्या, हाँ हाँ, नहीं तो इसको रहने दो अभी आप इसको, ठीक है ना, ये गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। सी एच थ्री, अब आप मुझे बताओ, इसकी रिएक्शन अगर आप एच बी आर से करवा दो तो क्या होगा। अब मेरी बात सुनना, देखो यहाँ पे केवल एकमात्र एक ही मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल और ये इथाइल, तो ये 2 कार्बन है ना, यानी कि इथाइल हो गया, और ये वाला ग्रुप भी आपका क्या हो गया, इथाइल हो गया। अब मुझे बताओ, इथाइल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है और मिथाइल का कंपैरेटिवली कम होता है, इथाइल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है और मिथाइल का कम होता है, तो रिजल्टेंटली इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर से किधर होगी, मैं समझाता हूँ, इधर से इधर होगी, क्लियर है, क्या बना, ये आया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव,
अब H प्लस का अटैक करवाओगे इधर से इधर, ठीक है जी, पॉजिटिव रह गया भाई, 3 डिग्री कार्बो कटा है ना, रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्या मिला? और इस पर Br, बोलो कहीं दिक्कत है क्या? पक्का समझ में आ रही है बेटा? हाँ, अच्छे से, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई भी आपको समझ में नहीं आया चीज तो आप आराम से निश्चिंत होकर पूछ लो, कहीं आपत्ति नहीं है, है ना? अब मैं फिर से आपको चीज एक बता रहा हूँ, कंपाउंड आपने ले लिया ये क्लोरीन, क्लोरीन कैरी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन जुड़ा है कार्बन से, कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये मेरे पास में यहाँ पर ये CH2। चलो अब मैं इसकी रिएक्शन HCl से करवा रहा हूँ, फिर वही वाली बात है बेटा, ये देखो ये इधर से इधर गया और ये भी जा रहा है यहाँ पर, इधर से इधर जाएगा, नतीजा क्या बनेगा यहाँ पर? इस Cl पे 3 लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर रह जाएंगे, ये CH3, ठीक है जी, और ये यहाँ पर CH2। अब इस CH2 पे तो आ जाएगा बेटा नेगेटिव और क्लोरीन पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब पहले तो H प्लस का अटैक करवाओ, करवा लिया अपन लोगों ने, यहाँ पे क्या मिला हमारे को? यहाँ पे CH3, ये आपके पास में ये क्लोरीन, ठीक है ना, और ये अपने पास में CH3, और फिर आपने क्या किया? क्लोराइड आयन का अटैक करवाया, इधर से इधर जब अटैक करवाओगे तो ये बॉन्ड आपका इधर से इधर शिफ्ट होएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कार्बन पे, एक तो CH3, एक ये CH3, एक ये क्लोरीन जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था जिसपे शिफ्टिंग हुई, और एक ये नया वाला क्लोरीन। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ बेटा, अच्छे समझ में आया? पक्की बात। मार्कोवनिकोव के अंदर में देर लगा ली, देख लो अपन लोगों ने, है क्या? हाँ, अगले वाले की तो छोड़ो, एक कक्षा में तो खाली एक ही हो पाता है, CH2 डबल बॉन्ड, ये आया, ये इसको इधर से इधर देगा और ये बॉन्ड आपका इधर से इधर शिफ्ट होएगा, ये नेगेटिव, ठीक है जी, और इधर आ गया हमारे पास में पॉजिटिव। अब आप H प्लस का अटैक करवाओगे, ये इधर से इधर जाएगा, ये बनेगा CH3, पॉजिटिव रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा, इस पे आप आराम से Br नेगेटिव का अटैक करवाओ या I नेगेटिव का अटैक करवाओ या Cl नेगेटिव का अटैक करवाओ, ठीक है ना। क्या फ्लोराइड आयन का अटैक करवा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते बोलो? क्योंकि फ्लोराइड आयन आपको HF से कभी नहीं मिलेगा, उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। क्या मिलती है बच्चे उसमें? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? पक्की बात। इस तरीके से मैंने आज आपको मार्कोवनिकोव कंप्लीट करवाया है, आप लोग इस मार्कोवनिकोव को बहुत अच्छे से करना, ठीक है ना। नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, और अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना।